पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल द कैरियर वर्ल्ड में। और आज की क्लास पुनः आपके लिए होने वाली है खास, क्योंकि मैं लगातार आपके संस्कृत जो सबसे जो है हार्ड लगता है, खास करके जो चैप्टर को पढ़ना और समझना, तो आपके लिए जो है लगातार वीडियो की मैं प्लेलिस्ट में लगातार जो है वीडियो डाल रहा हूं। और ये वीडियो आपको 2026 की मैट्रिक के एग्जाम में बहुत ही का जो है बेनिफिशियल होगा, आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो आप सभी पूरे जो है वीडियो के अंत तक जो है क्लास से बने रहिएगा। चैप्टर बिल्कुल जो है मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। और आज का तो कहानी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। व्याघ्र पथिक कथा, ठीक है। बाघ और एक जो है पथिक मतलब राहगीर की जो है कहानी की जो है चर्चा मैं इस क्लास में करने वाला हूं, ठीक है। तो ये आपका संस्कृत का 11वां चैप्टर है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं चैप्टर पर, और चैप्टर क्या कहता है। तो क्लास 10th और जो है बात करें तो अपना संस्कृत चैप्टर 8, ठीक है, व्याघ्रपति कथा। बात करें यहाँ पर तो कहानी क्या है। कहानी में एक है शेर या बाघ जो भी कह लीजिए, और एक है सोने की कंगन। कहा जाता है लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला, ठीक है। तो आज मैं पहले कहानी को पूरे अच्छे से समझा दे रहा हूँ, सुना दे रहा हूँ। 2 मिनट का वक्त दीजिए, और उसके बाद जो है बात करें तो आपको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़कर संस्कृत और हिंदी दोनों समझा दूंगा। कहानी क्या है सर। कहानी ये है कि एक बार एक बात है कि जो है एक जंगल के रास्ते जो है एक ब्राह्मण जा रहे थे, और उनके मन में जो है था भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक बाघ मिला। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है एक दंत कथा है, मतलब दंत कथा नहीं तो कहने का मतलब है कि विष्णु जी शर्मा जी के द्वारा हितोपदेश है। इसमें जो है बात करें तो यहाँ पर बाघ भी बोलता है, शेर भी बोलता है, और कहानी के माध्यम से हमें कुछ सीखने को मिल जाए, इस बात को क्या किया जा रहा है, बताया और समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर वही जो है व्याघ्र कथा है। तो यहाँ पर जो बाघ की जो कहानी है कि जो है कैसे वो दोनों की आपस में बातचीत होती है। और तो इसमें घबराइएगा नहीं कि सर बाघ कब से बोलने लगा, ठीक है। चलिए, ये कहानी है जिससे हमको कुछ सीखने को मिलेगा। तो रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते जंगल में जो है एक बूढ़ा शेर मिला, या बाघ मिला, जो भी होगा देख लेंगे। तो वहां पर जो है मिलता है तो कहता है, ओ राहगीर। सामने देखता है कि बाघ। अब देखकर क्या होता है, डर लग जाता है कि भाई मार कर क्या करेगा, खा जाएगा। अब जब डर जाता है तो सोचता है कि कहता है, अरे डरो मत, अब हम बूढ़ा हो चुके हैं यार। देखो मेरा जो है नाखून एकदम पुराना हो गया है, झड़ गया है। अब क्या मैं तुम्हें झपट्टा मारूंगा। अब जीवन भर मैंने जो पाप किया है उसके लिए मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। मैं तो मरने का इंतजार कर रहा हूं, तुम मरने वाले से क्या डरते हो। तो कहते हैं ठीक है, ये बात तो आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, एकदम लग रहे हैं एकदम ज्ञानी की तरह बोल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल मैं जीवन के सत्यता को प्राप्त कर लिया हूं, मुझे जीवन का एहसास हो चुका है। मेरे पास कुछ है देने को, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम बड़ा विद्वान जान पड़ते हो ब्राह्मण, तुम जो है मेरे करीब आओ। बेचारा देने की बात आया, ब्राह्मण लेने वाले भाई दक्षिणा देते ही जहां मिल रहा है ना। सेठिया के चंदन लगाए रघुनंदन तो भर लीलार वाला हाल है। चले गए ब्राह्मण साहब जी, करीब गए फिर भी डर रहे हैं। कह कर डरो मत, देखो ना उठ ही नहीं पाएंगे हम, क्या तुमको मारेंगे। और उसने जो है एक कंगन निकाला और कहा कि देखो ये सोने का कंगन मैं दान करना चाहता हूं। मैं बहुत दिन से भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जो है कोई ब्राह्मण को मैं दान पुण्य करूं, ताकि मेरे किए गए पाप क्या हो जाए, भूल जाए। और आज भगवान ने कृपा कर दिया कि तुम्हारे जैसे इतने अच्छे ब्राह्मण को जो है भेज दिया, तो मैं ये पुण्य करना चाहता हूं, है ना। अब कहा कि भाई तो बड़ा, तो ठीक है भाई दे दीजिए। तो ऐसे नहीं ना, सामने नदी दिखाई दे रहा, तालाब दिखाई दे रहा है, उसमें स्नान कर लीजिए आप, और स्नान करके आइए, तब मैं आपको दान दे दूंगा। तो कहता कि स्नान करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जब कोई वस्तु अचानक से कभी बहुत बड़ा वस्तु बिना मूल्य का मिले, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए।
लेकिन हम लोग के मन में आ जाता है लालच, है ना। बिना मेहनत किए हुए चीज को प्राप्त करना पाप है। आपको जैसे कोई चीज मिल जाता है, अरे वाह मेरा किस्मत, अरे भाई साहब, आप जो मेहनत करते हो और मेहनत करने के बाद जो चीज मिलता है ना, उसमें सुकून आता है ना। आपको खूब पैसा मिल जाए, एक मूवी है जरूर देखना, साउथ का जो है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, पैसा, पैसा ही नाम है, ठीक है। हाँ, अगर आप देखना तो उसमें जो है एक व्यक्ति को कैसे पैसा मिलता है, बिना मेहनत का पैसा मिलता है, और उससे कैसे जीवन उसका खराब होता है। हाँ, तो वही जो है बात करें तो इसमें जो है दिखाया गया है। तो आपको बिना मेहनत किए मिलता, मन में लालच आ जाता है, तो लालच आने के बाद आपका क्या होता है, बुद्धि विवेक काम करना, मन में शंका लगता है यार देगा कि नहीं देगा, चलिए चलो ना नहाने के लिए तो कह रहा है, नहा लेते हैं, गया नहाने के लिए, तो थोड़ा और आगे चल जाओ, थोड़ा और आगे चले जाओ, जाता है तो बेचारा फंस जाता है दलदल में, निकलने की कोशिश करता है, छटपटाने लगता है, तो क्या हुआ, तो यहाँ तो दलदल है, पैर धंस के, ओ हो, दलदल था, मैं आता हूँ निकालने। अब जो है बाघ उठा, अब जो है आराम से धीरे धीरे पहुंचा। अब ब्राह्मण को समझ में आ गया कि भाई साहब मेरे सामने मौत आ रहा है, मेरे थोड़ी सी लालच ने हमें क्या किया, मौत के मुंह में डाल दिया, और आया और आराम से एकदम जो है सहला के कहा कि ओ, है ना, क्योंकि बूढ़ा हो गए हैं, दौड़ के तो पकड़ नहीं सकते हैं, तो दिमाग लगा लिए। तो यही कहानी था, आइए संस्कृत में समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप सभी के लिए लगातार वीडियोस बन रहे हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, और भी सब्जेक्ट के जो है आपके क्लासेस मिलते जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों से भी अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत अच्छे और बहुत सहज ढंग में आपको जो है एक चैप्टर मिलने वाला है। तो चलिए अब हम सभी लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। ये देखिए ब्राह्मण जी जो हैं बेचारे का आंख निकल गया जब दलदल में धंस गए तब, और ये बेचारे जो है ना, खुश हो गए, है ना, कि भाई बना बनाया शिकार हमको मिल गया, वाह बढ़िया, एकदम जीभ लपलपाते एकदम जो है पहुंचे कि आज तो मिलेगा एकदम अच्छा, एकदम ताजा ब्राह्मण का जो है एकदम मसल सा बना हुआ गुद्दा मिलेगा खाने को, हड्डियाइल नहीं है। चलिए, है ना, ये कंगन के चक्कर में बेचारा चला गया। चलिए आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर को, लाइन बाय लाइन समझते हैं, है ना। धीरज रखिएगा, थोड़ा सा अकबकाइएगा नहीं, धीरज देने का मतलब ये है कि आप जो है देखिए कि ओहो कहानी तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी एक्सप्लेनेशन बचा हुआ है, इसलिए जो है आप थोड़ा सा धीरज रखेंगे, ठीक है। हमने तो एक जो है मोटा मोटी कहानी केवल सुना दिया। कहता है पाठ परिचय में कि यह कथा जो है नारायण पंडित द्वारा प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित किया गया। ये लाइन अपने आप में 3-4 क्वेश्चन को समेटे, और एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने वाला ही है, स्टार लगा दीजिए इस लाइन में, ठीक है। क्या क्या, तो आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि आपका जो है ये व्याघ्रपति कथा किसके द्वारा लिखा गया है, नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया। तो पहला क्या हो जाएगा, नारायण पंडित। दूसरा, किया जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, नीति ग्रंथ, नीति कथा ग्रंथ। और नीति अति का उसका नाम क्या है, हितोपदेश। क्या नाम है, हितोपदेश। आपसे ये भी पूछ सकता है हितोपदेश किसके द्वारा लिखा गया है, तो कौन हो जाएंगे, आपका नाम पंडित नारायण पंडित। और ये किस भाग का ये कहानी लिया गया है, प्रथम भाग से लिया गया है, और उस भाग का नाम क्या है, मित्र लाभ, है ना, मित्र लाभ से संकलित किया गया है। तो यहां से क्वेश्चन 3 बन गया। इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण किया गया है कि जो लोभ करते हैं उनके साथ क्या घटना घटता है, इस बात को बताया गया है। आज के समाज में छद्म का वातावरण है, विद्यमान है। आपको कहेगा ले जाइए 100 रुपए में 5 गो शर्ट, 5 गो शर्ट, 5 गो शर्ट, ठीक है, लेके गए, शर्ट नहीं रुमाल है, वो पोछा मारने वाला है, ठीक है। हम भी ऐसे ही जो है बात करेगा, ट्रेन में जो है जार सफर कर रहे थे, दूर का सफर था, बोला है ना, ले जाइए 100 रुपया में 5 किलो सेब, 5 किलो सेब, 5 किलो सेब। भाई खुश भाई, हमारे तो 100 रुपया में 1 किलो दे दे भाई, तो हमने खुश खुश ले लेते हैं। आइए जो है ये बेच रहा है 100 रुपया में, खाएंगे भी, ये ले जो है जिसके यहाँ जा रहे हैं उसको देंगे भी, ठीक है, तो दे दो
10 किलो। वो 200 का नोट दिए, तो भी क्या किया, सोचा, लाया और उसके बाद तोला, इतनी इतनी जो है 10 गो सेव होगा, 8 गो सेव होगा, रखा, और इतने इतने जो है बटखारा जो है इधर रखा और तौल दिया, कहा के लीजिए, हम कहे 10 किलो है, 100 रुपये की, 10 रुपये में जो क्या 100 रुपये में 10 किलो का सेव मिलता है, नहीं मिलता है ना। तो कहने का मतलब है, कहा कि बटखारा हमारे लिए क्या है, 1 किलो है, भले आपके लिए 1 किलो हो चाहे ना हो। तो हमको लोभ पड़ा और हम क्या हो गए, ठगा गए। 200 रुपया में हम क्या किए, 200 रुपये में हम आधा किलो भी सेव नहीं खरीद पाए। तो लोभ हमें डुबा दिया गया। तो ट्रेन में खास अगर सफर कर रहे हो, कोई सस्ती चीज मिल रही हो, सावधान, है ना, आप डूबने वाले हैं। ठीक है, तो जहां अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर प्राण और सम्मान दोनों से क्या होता है, आदमी वंचित हो जाता है। और यह उपदेश इस कथा में मिलता है कि वंचकों के चक्कर में ना पड़ो, यानी है ना, मीठी बानी, है ना, बोलता क्या बोलता है कि होता ना कि एक नाम भूल रहे हैं कि जो है, मुंह में राम बगल में छुरी, है ना, मुंह में राम रखेगा बगल में छुरी रखेगा, अरे शाम कितना अच्छा आदमी लग रहा है, लेकिन मुंह में राम है बगल में छुरी, मौका मिलेगा काटेगा मुड़ी, ठीक है ना, वो मुड़ी काट देगा, सर काट देगा। ठीक है, तो ये आपका हितोपदेश पुस्तक का हमने जो है ये तस्वीर लगाया है, ये नारायण पंडित जी का है। और इस तरह से जो है बच्चों को सुनाया जाता है, तो बच्चे जो है खुशी खुशी अच्छी बातों को क्या करते हैं, सीख जाते हैं, सुनकर कहानी के माध्यम से समझ जाते हैं। आइए हम लोग जो है अब लाइन को पढ़ते हैं और लाइन को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कहता है इस पाठ में कि अयम पाठ, ठीक है, अयम पाठ नारायण पंडित चरितस्य हितो उपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ नामक खंडात संकलित। यानी अयम मतलब यह, पाठ यानी पाठ, नारायण पंडित यानी नारायण पंडित द्वारा रचितस्य यानी रचित, हितोपदेश यानी हितोपदेश नामकस्य नामक नीति कथा ग्रंथस्य नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नाम खंडात यानी मित्र लाभ नाम खंड से संकलित है, संकलित है। तो पहला लाइन इजीली हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहता है हितोपदेश, हितो उपदेश में बाल का नाम, बालकों के मनोरंजनाय मनोरंजन के लिए, नीति शिक्षणाय नीति शिक्षा के लिए, है ना, च का मतलब यहाँ और लगा है ना, नाना कथा यानी नाना का मतलब होता है अनेक कहानियां, पशु पक्षी संबंध यानी पक्षी से संबंधित है। यानी हितो उपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए, है ना, अनेक कहानियां पशु पक्षी से क्या है, संबंधित है। कहता है प्रस्तुत कथायाम, ये जो प्रस्तुत कथा है ना, प्रस्तुत कथायाम यानी प्रस्तुत कथा में लोभस्य लोभ के दुष्परिणाम प्रकट किया गया है। ठीक है, बात करें तो आगे कहता है पशु पक्षी कथा नाम, पशु पक्षी की कहानी, मूल्यम का महत्व, मूल्य का मतलब महत्व, मानवा नाम यानी मानवों की, शिक्षार्थम शिक्षा हेतु, प्रभूतम यानी अचूक यानी जो चुकने वाला नहीं, कहानी के माध्यम से लोग सीख जाता, अच्छा है ना। जैसे अभी जो देखता है सीन चैन देखता है लोग, और जो है डोरीमोन देखता है, डोरीमोन ऐसे बोला था, डोरीमोन ऐसे बोला था, हाँ ऐसे करना चाहिए, हम भी डोरीमोन, हाँ। तो इस तरह से जो है डोरीमोन के माध्यम से सिखाया था, मोटू पतलू के माध्यम से सिखाया जाता है ना। तो यहाँ पर अचूक होता है, भवती मतलब होता है, इति, है ना, एता दृश्य भी कथाया भी ज्ञाते, कहानियों से यह क्या होता है, ज्ञान होता है। यानी पशु पक्षी की कहानी का महत्व मानवों की शिक्षा है तो अचूक होता है, और कहानियों से हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। चलिए बात करें आगे बढ़ते, तो कहता है, ठीक है, कश्चित वृद्ध व्याघ्र, कोई बूढ़ा बाघ, शेर नहीं था बाघ था, इसलिए मुंह से मेरे बाघ ही निकल रहा था, भले फोटो में शेर का फोटो लग गया था। ठीक है,
तो कोई बूढ़ा बाघ स्नातः स्नान कर, है ना, कुश हस्त कुश हाथ में लेकर सरस तीरे यानी सरस तीरे मतलब तालाब के ब्रुते, है ना, के किनारे, ब्रुते का मतलब बोल रहा था, यानी हाथ में कुश लिए हुए है कि अब हम क्या हो गए हैं, हम जो है शाकाहारी हो गए हैं, अब किसी को हम मारने वाले नहीं हैं, सबका भला करने वाले हैं। ठीक है, कहता है भो पंथा, अरे ओ राही इदम सुवर्ण कंकणम गृहताम, अरे यह सोने का कंगन ग्रहण करो, है ना। किसको कहता है, राहगीर को कहता है यह सोने का कंगन क्या करो, ग्रहण करो, है ना भैया। ततो लोभाकृष्टेन, इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर, है ना, मन में लोभ है, अरे सोना का कंगन, अरे बा फ्री फंड का लूट लो भाई, है ना। केन चित्त पांथेना लोचितम, यानी किसी राही के द्वारा सोचा गया, है ना, केन चित्त यानी सोचा, पथेन मतलब राहगी के द्वारा क्या किया गया, सोचा गया कि भागेन, भागने यानी भाग से, है ना, भागेन तत्सम भवती, यानी भाग से ही ऐसा मिलता है। हम सबके नाम मिला, हमारा भाग था, मेरा किस्मत था, है ना। तो ये चीज लगता है कि हमारे साथ भला हो रहा है, लेकिन आगे चल क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहा गया कि भाग से ऐसा मिलता है, किंतन अस्मिनः तम संदेहे, यानी किंतु यहाँ आत्मा में क्या होता है, संदेह होता है ना। विधेया यतः, है ना, यतः और, ठीक है, संदेह की स्थिति में जो है कुछ और छूट गया है, ठीक है, संदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यानी जब मन में संदेह आ जाए तो आदमी को ठहरना चाहिए, सोचना चाहिए कि यह काम करने लायक है कि नहीं है। और यहाँ पर एक श्लोक दिया है, श्लोक ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। श्लोक कह रहा है ना, कि श्लोक कहता है अनिष्टा दिष्ट लाभेपि न गति जार्यते शुभा, जहां अमंगल का क्या हो, आशंका हो। अनिष्ट का मतलब होता है अमंगल, है ना, जहां, है ना, अनिष्ट का क्या हो, अमंगल हो, है ना, आशंका हो, अमंगल होने की आशंका होती है। न गति जारियत सुबह, वहां जाने से व्यक्ति को क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। गति, है ना, गति जारियत यानी परहेज करना चाहिए, वहां जाना नहीं चाहिए, है ना। यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदापि मृत्वे, यानी जो है लाभ वही होता है जहां अनुकूल प्रवेश होता है ना, क्योंकि विष युक्त अमृत पीने से भी क्या होता है, मृत्यु होता है। उसी बोल रहा है विष संसर्गे अमृतम, यानी विष युक्त अमृत पीने से क्या होगा, तदापि मृत्युए, यानी आप क्या हो जाइएगा, मर जाइएगा। ठीक है, तो इस बात को समझाया जा रहा है कि अगर विष में भी अमृत मिला दिया जाए और वो पीजिएगा तो अमृत नहीं रहा, वो क्या हो जाएगा, विष का समान हो जाएगा, आप पीजिएगा तो मर जाएगा। इसलिए जहां पे संशय आ जाए मन में वहां मत जाया कीजिए, है कि नहीं। तो अब जो है आगे पढ़ते हम लोग, नेक्स्ट कहता है किंतु सर्वथा जने जरने प्रवीतः, ठीक है, प्रवीतः संदेव एवं, लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता है। सर्वथा, है ना, सर्वथा धन, धन यहाँ पे जरने लिखा हुआ, धन जरने, प्रवीतः यानी इच्छा करना, जहाँ पे संदेह हो, है ना, वहां पे अच्छा नहीं होता है ना। सुनसान जगह है, क्यों दे रहा है, कोई आपको सामान दे रहा है तो सामान देने के बदले कुछ ना कुछ तो हमसे चाहता होगा, ऐसे तो नहीं दे रहा है, इसमें जरूर उसका कोई भला है ना। तो इतना कम से कम दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो मारे जाइएगा। कहता है तन्नी रूप यामी तावात, इसलिए तब तक विचार कर लेता हूं। प्रकाशम ब्रूते, यह सुनकर जो है क्या होता है, कहता है कुत्रम तम कंगनम, कहां है तुम्हारा कंगन, कंगन दिखाओ। ठीक है, तब जो है व्याघ्र क्या करता है, व्याघ्र हस्तम, है ना, प्रस्यात दर्शयाति, बाघ हाथ फैलाकर क्या करता है, दिखाता है ना।
ये देखो कंगन, है ना। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्यम, है ना, दर्शयाति, यानी बाघ हाथ फैलाकर क्या करता है, दर्शाती मतलब दिखाता है। और तब बोलता है पंथो वदत, है ना, यानी पथिक ने क्या किया, पूछा। अवदत, अवदत जुड़ा हुआ है, ने पूछा। कथम, तो है ना, कथम मारा तुम्हें त्वयि विश्वास, भाई तुम तो मारने वाला हो, तुम तो हिंसक हो, तुम पर भाई त्वयि विश्वास, त्वयि विश्वास, तुम पे कैसे विश्वास किया जाए, है ना। तुम तो हिंसक हो, तुम तो मारने वाला हो, तो तुम पे विश्वास कैसे किया जाए। तो व्याघ्र क्या कहता है, उवाच उच्चा उवाच, व्याघ्र ने कहा श्रीणु रे पंथा, हे पंथिक सुनो, श्रीणु सुनो, है ना, श्रीणु रे पंथा, प्रागेव, है ना, पहले यौनान, यौवन यानी यौन के समय में, दशा जब हम जवान थे, यमामति दुर्वृत्य, है ना, आश्रम मैं अत्यंत क्या था, दुर्वृत्त, यानी दुर्वृत्त मतलब बड़ा दुराचारी था भाई, बड़ी मारपीट किए थे, है ना। बात कहता है कि रागीर सुनो, पहले हम जवानी में बड़ी मारे थे, ठीक है, अब हमको बड़ा पछतावा आ रहा है, ठीक है। तो कहता है अनेक अनेक गोमान नुसाम, यानी अनेक गायों और मानुषों यानी मनुष्यों को, है ना, वर्धान में यानी मारने से, पुत्र मृत, मेरे पुत्र, दाराश्च, और मेरी पत्नी, दारक्ष मतलब पत्नी, है ना, वंशहीन, और क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और वंशहीन, और मैं क्या हो गया, वंशहीन हो गया। मैंने गायों और मनुष्यों को बहुत मारा है, इसलिए मेरे पत्नी, मेरे पुत्र कोई नहीं रहा, अब मेरा कोई वंश ही नहीं रहा। मतलब यही बताया कि चिंता मत करो, हम बूढ़ा, हमारा वंशों नहीं है, कोई मारने के तुमको नहीं आएगा। एकदम पूरा कृष्ण सेटिस्फाई कर रहा है मारने से पहले, है ना। तथा केन चिदा किर्म, है ना, हमस्ती, यानी इसके बाद किसी धर्मात्मा माने, है ना, केन सिद्ध धर्मात्मा ने मुझे, है ना, हमिष्ट दिष्टता, यानी मुझे उपदेश दिया, दान धर्मादिकम चरतु भवान, कि आप दान और धर्म आदि किया करो। तो हम जो है दान करने जा रहे हैं, है ना। तो कहता है आगे कि, है ना, है ना, रुक जाइए, तदुपदेशे, यानी उनके उपदेश से, है ना, है ना, दी दानी मह से मैं इस समय क्या हो गया हूँ, है ना, स्नानशील, मैं स्नान करता हूँ, मैं इसमें स्नान करता हूँ, तुम भी जाओ। मैंने भी करा है कि हम स्नान इसी में करते हैं, ताकि उसको भेजने वाला है, ताकि उसको विश्वास हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। स्नानशील दातः, दानी हूँ, और भी करा वृद्ध हो, और तथा बूढ़ा हूँ। सामने वाला लुटने वाला आपको पूरा एहसास कराएगा कि मैं कोई नुकसान करने वाला आपका, भाई साहब यही एहसास उसका सबसे बड़ा होगा कि वो नुकसान करने वाला है। कितना एकदम लॉजिकल बात बोल रहा है कि नहीं, कि भाई दानी हूं और क्या हूं, बूढ़ा हूं, और साथ ही साथ बोल रहा है गलित नख दंतो, और गल गया है मेरा कौन, नख, नाखून और दांत, है ना। कथम न विश्वासम भूमि, है ना, भाई कि भैया मैं बूढ़ा दंतविहीन हूं, फिर कैसे विश्वास पात्र नहीं हूं। कथम कहो न विश्वास भूमि, तब तुम कैसे कह रहे हो कि विश्वास करने लायक नहीं हो। मया च धर्म शास्त्राण्य धी तानी, मेरे द्वारा धर्म शास्त्र में भी पढ़ाया गया है। सुनो, हमें धर्म शास्त्र पढ़े हैं, सुनो रे पंडित क्या कहता है, ठीक है। और यहाँ पे श्लोक बोल रहा है कौन, शेर, बाघ, ठीक है। क्या कहता है कि दरिद्राम दरिद्रांध्र भर कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, कौन्तेय मतलब महाभारत बोलते हैं ना, हे, है ना, कुंती पुत्र अर्जुन, हे पार्थ, कहते हैं ना, तो वही कहते हैं हे कुंती पुत्र, है ना, दरिद्रा अन्न भर, मतलब गरीबों को क्या करो, दान दो, दरिद्र का मतलब गरीब, माँ प्रयंछे स्वरे धनम, और जो है धनवानों को धन मत दो, माँ मतलब मत दो, परेच्छेश्वर, जिसके पास पहले से क्या हो, पर्याप्त धन हो, यानी उसे दान देने की जरूरत नहीं है, है ना। व्याधि
व्याधित्य औषधम, और जो रोगी है उसको क्या करने की जरूरत है, दवा देने की जरूरत है ना। निरुजस्य किम औषधे, यानी निरोगी को दवा देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई निरुजस्य यानी जो रोगी है ही नहीं, उसको दवा देने की क्या जरूरत है भाई साहब, उसकी औषधि देने की जरूरत नहीं है। यह कुंती पुत्र गरीबों को दान दो, है ना, धनवानों को दान मत दो, स्टार लगा लो। ये आपका जो है पूछता है, ठीक है। हाँ, ये आपका कहेगा, इसका जो है अर्थ लिखिए, तो ये पूछता है, स्टार लगा लो, ठीक है। कि हे कुंती पुत्र गरीबों को दान को दो, धनवानों को मत दो, रोगी की दवा की जरूरत होती है, निरोगी को कोई दवा की जरूरत नहीं होती है। देखिए जी, थोड़ा पैसेंस के साथ आराम आराम से पढ़ेंगे, है ना। एक बार समझ जाएंगे तो रटने की जरूरत नहीं होता जनाब। आप आंसर क्वेश्चन आंसर अपने से बना के लिखोगे। और पता है नोट में लिखा भी रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो सर क्या करते हैं, एक ही आंसर लिखवा देते हैं और वही आंसर सब क्या करता है, रट लेता है और सेम कॉपी लिख देता है, और एग्जामिनर के पास जाता तो लगता ओहो ये तो पूरा चीटिंग किया है, सबके एक ही जैसा, आपका एवरेज मार्किंग हो जाता है। इसलिए आंसर आपका खुद का यूनिक होना चाहिए, और आंसर यूनिक तब होगा जब आप चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से समझे हुए होंगे, ठीक है। अन्य अन्य चह, और दूसरी बात यह है कि और भी कह रहा है ना, दात्य व्यह मिति यदानम दियते अनुपकारणे, यानी जो है देशे काले च पात्रे च दान सात्विकतः विदु, यानी जो है दान देना चाहिए, है ना, दात्य दिविता, मगर दान उसी को देना चाहिए, दियति अनुकारणे, है ना, जिससे कोई उपकार, है ना, जिससे कोई उपकार नहीं करना हो, ठीक है। यानी जो है बात करें, हम जो दान दे रहे हैं लेकिन हम ऐसा नहीं कि आप पे उपकार कर रहे हैं, है ना। और दान देने के लिए क्या चाहिए, तो कह रहा है देश काले, उचित किस देश के है, जगह का बात, यानी काले का मतलब समय, और पात्रे का मतलब वो दान लेने लायक है कि नहीं। तो ये भी कंफर्म किया कि आप बड़े अच्छे आदमी हो। सामने वाला आपको ठगता है तो सबसे पहले यही याद दिलाता कि है, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो अच्छे। और हम लोग को बड़ा सुनने का होता है, हम लोग जो है उसी में भुला जाते हैं, ठीक है। हमारे घर वाला सब कहता है कि तुम अच्छे नहीं हो, ये तो कम से कम अच्छा कर रहा है यार, इज्जत दे रहा है, कहने लेंगे, ठीक है। तो कहता है कि उचित जगह और जो है क्या, उपयुक्त समय, है ना, और उपयुक्त व्यक्ति को ही दिया हुआ दान क्या होता है ना, आपका सात्विक होता है, सही होता है। थोड़ा सा गड़बड़ा गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस बात को कहता है कि भाई काल समय देख करके ही और पात्रता को देख कर ही दान देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर नहीं तो उपकार नहीं हो, मतलब कि जो है आपका सही नहीं होगा। चलिए भाई पूरा कॉन्वेंस हो गया, 2 श्लोक मार दिया, ठीक है। तब देखा कि अब कन्फर्म हो गया मामला, ये मान गया, तो कहा तद्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहणन, यानी भाई तद्रत मतलब तुम यहाँ, सरसी मतलब तालाब में, स्नात्वा मतलब स्नान करके, सुवर्ण कंगनम सोने का कंगन, गृहान मतलब ले लो। ततो यानी उसके बाद, यावदसो त्वदश्च प्रतितो लोभास्त्र, यानी उसकी बातों पर विश्वास कर, है ना। क्यों ही स्नातु प्रविष्टि, ज्यों ही वह लोभ से क्या करता है, तालाब में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुआ, ताओ मान हंग हा कपे, यानी त्यों ही गहरे कीचड़ में क्या हो गया, निमग्न, यानी जो पंके मतलब कीचड़ में वो क्या हो गया, है ना, महान कीचड़ में, महापंके यानी कीचड़ में जो है क्या हो गया, डूब गया। पलयंतु भक्षणम, यानी और भागने में क्या हो गया, पलायन, यानी पलायतु यानी पलायन करने में क्या हो गया, असक्षम हो गया, असमर्थ हो गया, कीचड़ में धंस गया, है ना। अब जो है इनका भोजन तैयार है, अब बस जाकर खाली पा लेना है, ठीक है। पंके पतितम, उसके बाद कीचड़ में फंसा देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, व्याघ्रो अवदत, देखकर बाघ बोला, अरे रे रे रे, है ना, महापंके तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, पतितसी मतलब पतिता मतलब फंस गए हो, है ना। अत
अस्त्वा महमुत्था पयामी, इसलिए मैं तुमको क्या करता हूं, निकाल देता हूं। भागने की कोशिश मत करो, मैं आता हूं। इतुक्त्वा इतुकत्वा, यह कहकर सने सने रूप गम्य, धीरे धीरे उसके सामने तेन व्याघ्रेन, निकट जाकर धृतः, उस बाघ ने, है ना, सह उस पंथो चिंतयस, पथिक को पकड़ लिया। उस पथिक ने सोचा, चिंतस यानी पंथो चिंतस, पथिक ने क्या किया, सोचा कि आज गए खत्म, लालच डुबा दिया कि आओ, कहता है कि औ से इंद्रिय चिता नाम, हस्ति स्नानमेव क्रिया, दुर्भाग्य भरण प्रायो ज्ञानम, भारम क्रिया विना। यानी कहता है कि अश्व इंद्रिय चिता नाम, जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं हो, यानी जो है अश्व इंद्रियां, यानी हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे क्या हुआ, हमारा तबीयत खराब है और डॉक्टर मना किया है गोलगप्पा नहीं खाना है, लेकिन रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, पहला गोलगप्पा का दुकान दिखाई दिया, मन को मना लिए, कोई बात नहीं। दूसरा गोलगप्पा का दुकान दिया, मन थोड़ा सा हुआ कि खा लेते हैं। तीसरा में गए, मन डोलने लगा। चौथा में गए, पॉकेट टटोलने लगे। छठा में देखे नहीं रहा गया, पहुंच गए, भीड़ देखे फिर चल दिए। सातवां में गए, खाली मिला था, मच्छा बनाता है, अब नहीं रहा जाएगा, खा ही लेंगे। तो आंखें जो है क्या करती है, मन हमारा कहाँ रहता है, आंखों पर। जहां जहां आंख जाता है वहां वहां मन जाता है। इसलिए मन को डोलने से क्या करना है, रोकना है ना, नहीं तो मन डोला रे डोला तो डोल जाएगा आपका जिंदगी। तो भैया अपने इंद्रियां, यानी जो हमारा शरीर है, आंख मुंह नाक कान जो है ना, अपने वश में नहीं हो, है ना, तो क्या होता है, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान, यानी हस्ती स्नानम ही वह क्रिया, यानी हाथी क्या करता है, स्नान तो कर लेता है, पूरा एकदम अच्छा से नहाता है, और बाद जो है उठा के धूरी अपना पे डाल लेता है, ठीक है। तो भाई हाथी स्नान जो है नहीं करना है, नहीं तो उठा उठा के धूरी से डाल लिया तो नहाए कोई फायदा है। तो आप जो है खूब पढ़ लिख लिए, आप जानते सब हैं, मगर वही गलतियां कर रहे हैं, तो कोई मतलब पढ़ाई का नहीं है। तो दुर्भाग्य भरण प्रयोग ज्ञानम, यानी जो है जिस प्रकार बंध्या स्त्री है ना, दुर्भाग्य भरण प्राणो, यानी जिस प्रकार स्त्री का पालन पोषण बेकार है, किस प्रकार का, बंध्या मतलब जो बच्चे को जन्म नहीं देती है ना, बांझ, ठीक है, उसका क्या है, जिस बंध्या को जब पालन पोषण बेकार है ना, तो ज्ञानम भारम क्रिया बिना, उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान क्या है, भार स्वरूप है। हम जानते हैं कि चोरी करना पाप है, लेकिन जानते भी कर लेते हैं, है कि नहीं। तो बात करें तो यहाँ पर जो है, जो जानते हैं उसको जीवन में क्या करना, उपयोगी भी है। और इससे भी स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये भी आपको जो है रिपीटेड है, क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है इस बार भी पूछ ले, ठीक है। अगला जो है कहता है, और लास्ट ही हो गया, ठीक है, आपका जो है बात करें तो जो आप जो है थोड़ा सा पैसेंस इतना देर तक रखे, बहुत बढ़िया है ना, चैप्टर को मैंने समझाया और आपने अच्छे से समझा, ठीक है। कहता है इति चिंतयेनः वासो, यानी ऐसा सोचता हुआ पथिक व्याघ्रेन व्यापदित, बाघ से पकड़ा गया, खादिष्यत और खाया गया, आह बाप मर गया। अत्य उच्चते, इसलिए कहा गया है, कंगणस्य, कंगन के है ना, तू लोभेन मग्न, जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक है ना मग्न पंके सुदूरस्थ थे, गहरे कीचड़ में क्या हो गया, फंस गया। वृद्ध व्याघ्रेन संप्राप्त, और बूढ़े बाघ द्वारा क्या किया गया, पकड़ करके पथिका सह मृत्यु यथा, और क्या कर दिया गया, मारा गया। जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया और बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़कर क्या कर दिया गया, मार दिया गया। तो बच्चों आप सभी को जो है हित उपदेश की जो है ना, नारायण पंडित जी के द्वारा लिखा गया ये चीज आपको बताता है कि जो है हमें भी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ बुरी बला है, शुरू में तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर बाद में आपको
कष्ट देगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जो है अवश्य बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।